वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नीट आईटी अड्डा। तो यहाँ पर आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके सामने जिसका था आपको बहुत ही दिनों से इंतजार। जी हाँ, मैं लेकर आ गया हूँ आपके सामने मैथमेटिक्स। तो आज यहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं अपना आईटी का सफर, या फिर ये क्लास उन बच्चों के लिए है जो क्लास 11th के अंदर आ गए हैं, या फिर ऐसा कहूँ मैं क्या उन्होंने अगर क्लास 11th पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, या क्लास 10th को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ये सभी बच्चों के लिए है वीडियो पहले तो, क्योंकि मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ सारे बेसिक्स आपको, जितने भी बेसिक्स हैं आपके बिल्कुल जमीन से उठाने वाला हूँ। अगर किसी ने कोई क्लास नहीं भी पढ़ी है, जैसे 10th क्लास नहीं पढ़ा है या 9th क्लास नहीं पढ़ा है, तो उसको मैं यहाँ सब चीजें कवर अप करने वाला हूँ। बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें, सिर्फ आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। और पढ़ाई पर फोकस करना कैसे है, मैथ्स को करना कैसे है, ये बात हम मैथमेटिक्स से खुद से पूछ लेते हैं कि मैथ्स को करना कैसे है। जी हाँ, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और मैथ्स से पूछते हैं कि मैथ्स को करना कैसे है और कितना मैथ्स को करना है और कैसे करना है। ये बात मैथमेटिक्स से खुद ही पूछ लेते हैं, क्योंकि भाई देखो हमें मैथ्स वाले बंदे, तो हमें क्या करते हैं, हम हर किसी चीज की वैल्यू देखते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है, कोई नंबर लिखा होता था, बताओ इसके 10th प्लेस पे इसकी वैल्यू कितनी है, 100 प्लेस पे इसकी वैल्यू कितनी है। और यहाँ पर भी आज भी हम इसकी वैल्यू देखेंगे। कैसे भाई, एम की वैल्यू हम देखेंगे, हम एम की वैल्यू इंग्लिश अल्फाबेट में एम की वैल्यू कितनी होती है, अगर आप कहो तो कितनी होती है सर, 13 होती है। ए की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। बताओ टी की वैल्यू कितनी होती है, याद है? टी की वैल्यू होती है 20। एच की वैल्यू कितनी होती है, एच होता है 8। ई की वैल्यू कितनी होती है 5। एम 13। ए की वैल्यू 1। टी की वैल्यू 20। आई की वैल्यू 9। सी की वैल्यू 3। एस की वैल्यू 19। तो जब आप इस सबको ऐड करोगे ना, जब आप इन सबको ऐड करोगे, ऐड करने पर आपको आएगा टोटल 112। और इसके आगे हम लगा देते हैं परसेंट। यानी कि इसका मतलब क्या है पता है, मैथ्स क्या कहना चाह रही है आपसे कि भैया 100% करोगे ना तब भी बात नहीं बनेगी। अगर अपना 100% दोगे तो तुम्हें कितना परसेंट देना है, तुम्हें देना है 100 प्लस 12%। यानी कि ये क्या है, ये वो है एक्स्ट्रा काम जो आप काय में निकाल देते हो। एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा वर्क जो आप गेमिंग में निकाल देते हो, जो आप व्हाट्सएप यूज करने में निकाल देते हो, जो आप इंस्टाग्राम यूज करने में निकाल देते हो, वो काम भी आपको, वो टाइम भी आपको किसको देना है, मैथ्स को देना है। समझ रहे हो बात? तो 100 तो करना ही करना है और 12% एक्स्ट्रा और देना है मैथ्स को। ठीक है ना? 100 से काम नहीं बनेगा भैया। यहाँ पर अगर आप कह रहे हो भाई मैं अपना 100% दूंगा, तो 100% नहीं देना। आज से क्या कहना है ना, सर ने हमें बताया 100% नहीं देना, हमें अपना 112% देना है, 112% देना है। 12% कौन सा देना है, ये जो हम आलतू फालतू अपने काम कर रहे हैं ना, टाइम किलिंग, इंस्टाग्राम, फेसबुक, है ना, व्हाट्सएप और गेम्स, पबजी, तो ये सारे काम हमें नहीं करने, ये सारे काम हमें छोड़कर मैथ्स पर लग जाना है अगर हमें सिलेक्शन देना है तो। सही है? तो आगे बढ़े, आज का लेक्चर स्टार्ट करें। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा क्या होने वाला है, तो आज का लेक्चर मैंने रखा है मैथ्स का बहुत ही खूबसूरत टॉपिक जिसका नाम है, क्या नाम है, ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री आप जितनी करोगे, जितनी करोगे उतना कम कम है आपके लिए। क्यों कम है, और ट्रिग्नोमेट्री को करना कैसे है, ट्रिग्नोमेट्री होती कैसे है, ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत कहां से हुई है, सब चीजें आज हम यहाँ पर सीख लेंगे। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री अगर क्लास देखा जाए तो सीबीएसई में देखे थे, देखे तो 10th से शुरुआत होती है, और आईसीएससी के अंदर देखें तो 9th क्लास से ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, तो फिलहाल तो अगर आपने 9th में या 10th में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है तो मैं कहूँगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ मैं आपको सारे टॉपिक कवर करने वाला हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चलने वाला हूँ। तो सबसे पहले बना लेते हैं हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल, सबसे पहले, है ना भाई? नहीं, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है हमारा, इसे हम कर देते हैं, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पर अपना एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये आ गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए
सबसे पहले एंगल बी बना लेते हैं। एंगल बी कितना बना रहे हैं हमने? एंगल बी कितना है भाई? एंगल बी है 90 डिग्री, जो हमने यहाँ पर लिखा भी। इन राइट एंगल ट्राइंगल एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए एक्यूट एंगल, एंगल ए इज एक्यूट एंगल, जिसे हमने ले लिया है थीटा। एक्यूट मतलब इसकी वैल्यू 30, 45, 60 कुछ भी हो सकती है, एक्यूट रहेगा। एंगल ए इज एक्यूट, ये लिखा है भाई, एंगल ए एक्यूट। एंगल बी 90 हो गया, और ये आ गया आपका एंगल सी। ये ट्राइंगल बना लिया हमने ए बी सी, सही है भाई। अब 90 के ऑपोजिट साइड जो होगी, ऑपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री लिखा है मैंने, ऑपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री क्या कहलाएगी? हाइपोटेन्यूस कहलाएगी। तो 90 के सामने जो साइड है उसको हम हाइपो कहेंगे, सही है। और जो आपने एंगल कंसीडर करा है, अब एंगल कौन सा बचा? या तो एंगल ए बचा या फिर एंगल सी बचा। अब एंगल ए को अगर आपने थीटा लिया है तो एंगल ए के ऑपोजिट साइड जो होगी, एंगल ए के ऑपोजिट साइड वो होगी परपेंडिकुलर। क्या कहेंगे हम उसे? परपेंडिकुलर। एंड द रिमेनिंग वन इज बेस, एंड द रिमेनिंग वन इज बेस। अब ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल के साथ में करती क्या है? ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन बिटवीन डिफरेंट साइड्स एंड एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री साइड्स और एंगल के साथ में हमें रिलेशन बना के देती है। मैथ्स में जो ट्रिग्नोमेट्री का काम है वो यही काम है। क्या काम है भाई? वो आपको रिलेशन बना के देगी, रिलेशन एस्टेब्लिश करके देगी। किसके साथ में? साइड्स के साथ में। और किसके साथ में? किसके साथ में भाई? एंगल्स के साथ में। तो ट्रिग्नोमेट्री का क्या काम है? ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन एस्टेब्लिश कर रही है साइड्स और एंगल के बीच में। क्लियर है भाई बात? ये बात नोट कर लो आप लोग सब, और आगे बढ़ते हैं हम। 90 के सामने हाइपो, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, एंड द रिमेनिंग वन इज बेस। आगे बढ़ते हैं भाई। ट्रिग्नोमेट्री के हमारे पास में कितने रेशियो है भाई? देखें, ट्रिग्नोमेट्री का हमारे ऊपर एहसान है कि उसने हमें कितने रेशियो दिए? ट्रिग्नोमेट्री ने हमें दिए हैं 10 रेशियो। कौन कौन से भाई? अगर आप देखो तो कौन कौन से रेशियो? पहले मैं यहां पर बना लेता हूं। जो अभी मैंने ट्राइंगल बनाया था, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया सी, ये एंगल हमारा हो गया थीटा, सही है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री ने हमें दिया है साइन। क्या दिया है भाई? साइन। साइन होता है हमारा P अपॉन एच के इक्वल। साइन किसके इक्वल होता है? P अपॉन एच के इक्वल। P क्या है भाई? P है परपेंडिकुलर थीटा के सामने, 90 के सामने हाइपो, एंड द रिमेनिंग वन इज बेस। तो साइन थीटा होता है P अपॉन एच के इक्वल, कॉस होता है B अपॉन एच के इक्वल, टैन होता है P अपॉन बी के इक्वल, कोसेक H अपॉन P के इक्वल, सेक होता है H अपॉन B, कॉट होता है B अपॉन P। ये सब होता है रेशियो। लेकिन अगर आपको इसको याद करना है, इसका तरीका आपको ऐसे कर लें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये इसका तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये आ गया आपका साइन, साइन थीटा। ये आ गया आपका कॉस थीटा। ये आ गया आपका टेन थीटा। ये आ गया आपका कोसेक। ये आ गया आपका सेक, और ये आ गया आपका कॉट। ठीक है भाई? ये 6 रेशियो आपको इस तरीके से डिफाइन करे हुए मिल जाएंगे। जैसे साइन थीटा इक्वल हो गया P अपॉन एच के, कॉस थीटा हो गया B अपॉन एच के, टेन थीटा हो गया P अपॉन B के, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और उसके बाद अगर आप देखो तो यहां पर मैंने इन सबके पूरे पूरे नाम भी लिख रखे हैं। टैन थीटा को शॉर्ट में टैन लिखते हैं, लेकिन अगर पूरा नाम देखो आप इसका तो है टैंजेंट। इसी तरीके से आप कॉस देखो तो कॉस का पूरा नाम अगर देखोगे आप तो वो है कोसाइन, ध्यान रखना। तो इन सबके पूरे पूरे नाम भी लिख रखे हैं मैंने आपको। अगर आपको नहीं पता हो तो ये आप नोट कर लें, और अब हम बढ़ते हैं आगे। तो ये होते हैं हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। हाँ भाई, उसके बाद में ये आ जाते हैं अब रेसिप्रोकल रेशियोज। अब रेसिप्रोकल रेशियोज का क्या मतलब हो गया भाई? अगर अब अभी आपने देखा कि साइन थीटा किसके इक्वल था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के। और साइन के बाद में अगर आप कोसेक थीटा देखोगे तो कोसेक थीटा किसके इक्वल है? H अपॉन P के इक्वल। तो ये दोनों रेशियोज जो हैं आपस में क्या कहलाएंगे? रेसिप्रोकल रेशियोज। रेसिप्रोकल क्यों कराएंगे भाई? जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे ना, मल्टीप्लाई करोगे तो किसके इक्वल आएगी? किसके इक्वल आएगी? 1 के इक्वल आएगी। तो ये रेसिप्रोकल रेशियोज होगा एक दूसरे के, सही है। तो साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, टैन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा,
तो सेक 1/sin के इक्वल हो गया, सेक थीटा 1/cos थीटा के इक्वल हो गया, इसी तरीके से कॉट थीटा tan थीटा के इक्वल हो गया। सही भाई, जल्दी नोट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं हम। इसे हम रेसिप्रोकल रेशियोज कहते हैं कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री करनी है तो रेसिप्रोकल रेशियोज आपको पता होने चाहिए। ये कन्वर्जन भी कहलाता है कि इनका कन्वर्जन किस तरीके से होता है, क्योंकि जब हम ट्रिग्नोमेट्री करते हैं तो मोस्टली क्वेश्चन को हम चाहते हैं कि साइन और कॉस में सॉल्व हो जाए, तो ये सारा कन्वर्जन साइन और कॉस में चेंज करने के लिए भी होता है। बाकी तो ये रेसिप्रोकल रेशियोज हैं ही आपके। ठीक है भाई, नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब आया, अगर आप देखें, डिवाइड रेशियोज। अब डिवाइड रेशियोज कौन से होते हैं, यहां पर दो रेशियोज लिख रखे हैं मैंने, ये दो रेशियोज आपके डिवाइड रेशियोज कहलाते हैं, tan थीटा और cot थीटा। डिवाइड रेशियोज क्यों कहलाता है, देखो sin थीटा को अभी तुमने क्या लिखा, sin थीटा किसके इक्वल है, ट्राइंगल अगर मैं बना लूं, दोबारा से ट्राइंगल बना लेते हैं, एक अगर मैं ट्राइंगल बना लूं ये, और ये मेरे पास में यहां पर ये आ गया बी, ये आ गया ए, ये आ गया सी, और ये वैल्यू हो गई थीटा की। सही है, तो आपसे कहूंगा साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, तो आप कहोगे सर साइन थीटा जो हो गया वो परपेंडिकुलर हाइपो और बेस, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। साइन थीटा हमारा किसके इक्वल हो गया, ये साइन थीटा हो गया यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सही है, और मैं पूछूंगा आपसे कॉस थीटा किसके इक्वल हो गया हमारा, तो आप कहोगे सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो गया। डिवाइड रेशियो का क्या मतलब हो गया भाई, डिवाइड रेशियोज का मतलब हो गया सर दोनों को डिवाइड कर दें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दें हम, डिवाइड कर दें, कर देते हैं भाई डिवाइड, दोनों को आपस में डिवाइड कर दें आप, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल है, पी अपॉन एच के, कॉस किसके इक्वल, बी अपॉन एच के, एच से एच क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा आपके पास में, पी अपॉन बी। अब पी अपॉन बी किसके इक्वल होता है बताएं, पी अपॉन बी सर इक्वल होता है tan के, तो ये हो गया tan थीटा के इक्वल, तो ये हमारी आइडेंटिटी बन गई, tan थीटा इक्वल्स साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इसी तरीके से अगर आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड देंगे तो आपके पास में बनकर आ जाएगा cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये बात आप खुद से प्रूव करेंगे, ये बात मैंने प्रूव करा दी। ठीक है भाई, तो ये दो रेशियोज आप याद रखें कि tan होता है साइन अपॉन कॉस और कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। ये सारे बेसिक है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये सारे बेसिक है भाई। मान के चल रहा हूँ कि आपसे ट्रिग्नोमेट्री आती नहीं है बिल्कुल भी, आपकी ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल जीरो है, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूँ, बिल्कुल जमीन से उठा रहा हूँ, मैं मान ही नहीं रहा कि आपने कुछ पढ़ रखा है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आता है हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, पहले तो ये बात समझो, कौन से होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसा एंगल्स होता है, ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री होता है, उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की क्या प्रॉपर्टी है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, लेट्स सी। यहाँ पर फिर से मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूँ, एक राइट एंगल ट्राइंगल। सही है ना, क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो डिपेंड करती है ना, सो पूरी राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो ट्रिग्नोमेट्री लगेगी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, तो इसमें मैं कहना चाह रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी कैसे प्रूव करेंगे, प्रूविंग दिखा रहा हूँ आपको। आपने पढ़ा तो बहुत होगा कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है 10 क्लास के अंदर, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के इक्वल होता है। यकीनन आपने पढ़ा होगा, मैं मना नहीं कर रहा नहीं पढ़ा होगा, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये होता क्यों है। 10th में हमसे होता क्या है, हमें बता दिया जाता है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, आप ये लगाओ और आंसर ले लो आप, और हम करते भी यही हैं, रट लेते हैं, जो भी टीचर्स बताते हैं हम रट लेते हैं। लेकिन कभी हमने सोचा कि ये प्रॉपर्टी प्रूफ कैसे होगी, ये प्रॉपर्टी आई कहाँ से है, कहाँ से बनी है, नहीं सोचा, क्योंकि हमने कभी कोशिश भी नहीं करी, खुद से भी नहीं करने की कोशिश करी। तो लेट्स सी कैसे होगा ये। भाई एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल थीटा है, तो आप बता सकते हो एंगल सी कितना होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से आगे एंगल सी निकालोगे तो आपका निकल जाएगा एंगल सी 90 माइनस थीटा के इक्वल। सही कह रहा हूँ भाई, बिल्कुल सही है, 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा। अगर आप मुझे यहाँ से cos थीटा की वैल्यू दो, cos थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी बताएं,
कॉस होगा सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कौन सी है? अगर आपने थीटा ये लिया है तो उसके सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपो, ये बेस, ठीक है। कॉस थीटा किसके इक्वल होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और अगर मैं ये वाला एंगल ले लूं, साइन ले लूं, तो अगर मैं आपसे पूछूं अब कि इस वाला एंगल के साथ में इसके सामने साइड क्या होगी, तो आप कहोगे सर ये परपेंडिकुलर होगी, और ये क्या होगा? ये बेस होगा। हाइपो अपनी जगह पर रहती है, हाइपो कभी चेंज नहीं होती। अगर 90 माइनस थीटा मैंने एंगल लिया है तो साइन की वैल्यू कितनी हो गई? साइन की वैल्यू आप कहोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हो गई। परपेंडिकुलर कितना? AC, सॉरी परपेंडिकुलर AB। परपेंडिकुलर कितना भाई हमारा? AB। और हाइपोटेन्यूस कितनी है हमारी? AC। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। क्लियर है भाई? अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को देखोगे तो दिस इज इक्वल टू AB अपॉन AC, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू AB अपॉन AC। सही है भाई? जब इसकी राइट हैंड साइड इक्वल हो गई तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, तो आपको एक प्रॉपर्टी मिल जाएगी cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री की कोई से भी एंगल को लेकर आप प्रॉपर्टी बना सकते हो। बात समझ में आई या नहीं आई? ये कहलाती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? साइन कॉस कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। साइन कॉस, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होगा। टैन और कॉट आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के इक्वल, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा के इक्वल। कोसेक और सेक आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के इक्वल एंड सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा के इक्वल। ये आप प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी मैंने प्रूफ करी है, बाकी की 5 प्रॉपर्टीज बची हैं जो ये आपको खुद को प्रूफ करनी। ठीक है भाई? तो वीडियो को पॉज करें, नोट करें और प्रॉपर्टीज प्रूफ करके देखें, और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि प्रॉपर्टी आपने प्रूफ हुई आपसे या प्रॉपर्टी आपसे प्रूफ नहीं हुई। वीडियो को पॉज करके नोट करें। नोट कर लिया भाई? रफ कर दे, आगे बढ़े। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब जो शुरुआत हुई है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक आइडेंटिटीज से हुई है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक आइडेंटिटीज कौन सी हैं? सबसे पहली आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री की, इसका नाम है, इसे हम कहते हैं, नाम कह रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपने पढ़ा भी होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। पढ़ा तो है, लेकिन 1 के इक्वल क्यों होता है? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मालूम है आपको साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है? मुझे भी मालूम है कि आप लोग को पता है। आप ही बताइए क्यों होता है? क्यों का आंसर दीजिए। कैसे होता है? कहीं से तो होता होगा ना भाई। ये आइडेंटिटी कहीं आसमान पर तो बनी नहीं होगी, यहीं से बनी है ना। तो क्यों है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल क्यों है? देख लेते हैं भाई 1 के इक्वल है क्यों। तो यहां पर मैंने ले लिया है एक ट्राइंगल, इसका प्रूफ दिखा रहा हूं आपको। बेसिक आइडेंटिटीज होती कितनी है? बेसिक आइडेंटिटीज आपकी 3 बेसिक आइडेंटिटीज होती हैं, ठीक है। पहली ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका प्रूफ देख लें। बाकी के दो की प्रूविंग आपको खुद को करनी है। तो ये एंगल ए ले लिया हमने, थीटा ले लिया, ये 90 हो गया। एंगल बी है 90 पर, ये सी है, एंगल ए थीटा के इक्वल। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस थ्योरम, वो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है जो हाइपोटेनियस होती है उसका स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हाइपो हो गई, ये हमारी परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, ठीक है। तो हाइपो स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है भाई, होता है। पाइथागोरस थ्योरम कहती है। अब मैं इस आइडेंटिटी को प्रूव करूंगा पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे?
पाइथागोरस थ्योरम में इस इक्वेशन के अंदर आप डिवाइड कर दो एच स्क्वायर से, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो आप एच स्क्वायर। कर दिया सर एच स्क्वायर से डिवाइड। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर हमारा क्या होगा, कैंसिल हो गया। क्या बचा यहाँ पर हमारा 1, ये क्या बचा p अपॉन एच का होल स्क्वायर, ये क्या बचा b अपॉन एच का होल स्क्वायर। तो p अपॉन एच क्या होता है, p अपॉन एच क्या होता है, लिख लो यहाँ पर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले, निकाल लो साइन कॉस टेन से। p अपॉन एच किसके इक्वल है, p अपॉन एच किसके इक्वल हो गया, साइन के इक्वल हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया ये। b अपॉन एच किसके इक्वल हो गया, b अपॉन एच किसके इक्वल हो गया, कॉस के इक्वल हो गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। ऐसे बनी है ये आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल बच्चों, 1 के इक्वल होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, अब आप जवाब दे सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल क्यों होता है, ऐसे होता है। ठीक है भाई, नोट करें, वीडियो को पॉज कर लें, नोट कर लें। अब बात करते हैं हम अपनी सेकंड आइडेंटिटी के ऊपर। तो सेकंड आइडेंटिटी हमारे पास में क्या है, सेकंड आइडेंटिटी है हमारे पास में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के इक्वल बोला गया है। सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, या मैं कहूं कि ये सेक और tan के अंदर रिलेशन भी है। तो ये दो दो फॉर्म्स के अंदर लिखा जाता है। प्रूविंग आप जैसा भी मैंने बताया, मैंने अभी प्रूविंग आपको दी है हाइपोटेनस से डिवाइड करके पाइथागोरस को, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके। तो इसमें मैंने डिवाइड करा था काय से, पहली वाली में हाइपो से। यहाँ काय से डिवाइड करेंगे आप, एक बार हाइपो से डिवाइड करना है, एक बार परपेंडिकुलर से डिवाइड करना है, एक बार बेस से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आप डिवाइड कर देंगे, या आप खुद करेंगे और डिवाइड करेंगे यहाँ पर काय से, डिवाइड बाय बताएं बेस स्क्वायर से। बेस से क्यों करेंगे सर, क्योंकि tan जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि डिनोमिनेटर के अंदर आपको चाहिए बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि tan आ रहा है इसके अंदर, तो परपेंडिकुलर के नीचे बेस चाहिए, तो बेस से आप डिवाइड कर देंगे, तो ये प्रूव हो जाएगा। आप लोग खुद प्रूव करेंगे इसको। उसके बाद में जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो इसकी दो फॉर्म्स होती है हमारे पास में। पहली होती है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और दूसरी फॉर्म हमारे पास में क्या होगी भाई, दूसरी फॉर्म होगी हमारे पास में tan के टर्म में हम इसे लिख लें tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, tan को उधर ले जाएं, 1 को उठा के उधर ले जाएं, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेकंड फॉर्म हमारे पास में इसकी है भाई, ठीक है। दो फॉर्म्स हमारे पास में, एक है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और दूसरी है हमारे पास में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसकी प्रूविंग आप लोग जरूर देख लेंगे, ठीक है भाई, नोट कर लें, आगे बढ़ता है। थर्ड आइडेंटिटी, तीसरी आइडेंटिटी हमारे पास में है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सही है भाई, ये थर्ड आइडेंटिटी हुई आपके पास में। इसको कैसे प्रूव करेंगे, सेम एज ऐसे प्रूव करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है कि हाइपो स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एक बार आपने इसे h से डिवाइड कर दिया है, एक बार आपने इसे अभी जो करा है काय से करा है, बेस से डिवाइड करा है, तो अब क्या बचा आपके पास में p। तो अब आप कर देंगे इसे डिवाइड बाय p स्क्वायर, डिवाइड बाय p स्क्वायर। सही है भाई, तो ये आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी आपकी। आप जरूर प्रूव कर लें इस आइडेंटिटी को, और इसके दो फॉर्म्स मैंने यहाँ पर लिख दी। एक बार हम कोसेक को उठा के उधर ले गए, तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी एक बार हम कॉट को उठा के उधर ले गए, तो हमारी आइडेंटिटी बन गई कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक बार हम कॉट को अकेला कर दिया हमने, तो हमारी आइडेंटिटी बन गई कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारे पास में दो फॉर्म्स हैं, एक ये और एक ये। इसे आप लर्न कर लें, जितनी जल्दी आपको याद होगी, जितनी तेज आपको याद होगी, उतनी ही तेज आप इसकी कैलकुलेशन कर पाओगे और उतना ही तेज आप इसका सॉल्यूशन कर पाओगे। तो ये आइडेंटिटीज बेसिक आइडेंटिटीज हैं, बिल्कुल बेसिक है 9th 10th की। तो कर लें आप लोग, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, और अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। अब स्टैंडर्ड एंगल्स कौन से होते हैं भाई, स्टैंडर्ड एंगल कौन से होता है मैं आपको बता दूं। स्टैंडर्ड एंगल होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 0, 30, 45, 60, 90 और भी होते हैं आगे, लेकिन ये बिल्कुल फंडामेंटल एंगल होते हैं, फंडामेंटल होते हैं।
एंगल और भी है, 90 के आगे 120 भी है, 135 भी है, 150 भी है, लेकिन जो बेसिक एंगल है वो सारे बेसिक एंगल यही है। आप जितनी भी वैल्यूज होंगी ये वाली स्टैंडर्ड एंगल्स के पे बेस वो इसी से निकलेंगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनानी है। अगर आप समझ गए होंगे कि मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने वाला हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनती है और कैसे वैल्यूज याद करें, वैसे तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक की टेबल की वैल्यूज याद कर लें, सबसे अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो आप एक दो बार टेबल बनाइए, आपको वैल्यूज खुद ब खुद ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टेबल बना के दिखाता हूँ आपको कि हम टेबल बनाएंगे कैसे इसकी। बहुत आसान तरीका है टेबल बनाने का। सबसे पहले आप 0 1 2 3 4 ले लिया भाई, 4 तक, 0 से लेकर 4 तक की काउंट ले लें। टेक 0 to 4, 0 1 2 3 4। एवरी नंबर इज डिवाइडेड बाई 4। सारे नंबर को आप क्या कर दें, 4 से डिवाइड कर दें। 4 से 4 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 1/4, यहाँ आ गया 1/2, यहाँ आ गया 3/4, यहाँ आ गया 1, ठीक है भाई। और इन सब का कर दें आप अंडर रूट। क्या करा आपने, एक बार रिपीट कर लेते हैं स्टेप को। भाई सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड एंगल लिए। स्टैंडर्ड एंगल कितने होते हैं, स्टैंडर्ड एंगल 5 होते हैं, 0 30 45 60 एंड 90। टेबल बनाने जा रहे हैं हम, तो टेबल बनाने के लिए हमने सबसे पहले 0 से लेकर 4 तक की यहाँ पर काउंट ली एंड एवरी नंबर इज डिवाइडेड बाई 4। हर नंबर को हमने 4 से डिवाइड कर दिया। तो 4 से डिवाइड करने के बाद में ये 0 बन गया, ये 4 ही रहा, ये 1/2 हो गया, ये 3/4 हो गया, ये 1 हो गया। उसके बाद में हमने क्या करा, टेकिंग रूट, सबका रूट ले लिया। तो रूट लेने के बाद में ये वैल्यू क्या बचेगी भाई, ये वैल्यू 0 रहेगी। इसका कितना हो जाएगा भाई रूट, ये 1/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा। ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर आपको मैं बताऊं तो ये वैल्यू आ गई आपकी काय की, पता है निकल कर, साइन थीटा की। साइन थीटा की वैल्यू आ गई 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1। साइन 0 0 के इक्वल, साइन 30 1/2 के इक्वल, साइन 45 1/√2 के इक्वल, साइन 60 √3/2 के इक्वल, साइन 90 1 के इक्वल। तो ये साइन थीटा की वैल्यू निकल गई आपके पास में। अगर आप कहोगे सर कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे यहाँ से, तो सिर्फ आपको साइन निकालना है, बाकी को आपको कोई मेहनत नहीं करनी किसी भी नंबर के साथ में। तो साइन के बाद में नेक्स्ट वैल्यू है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा अगर आप देखोगे तो कॉस थीटा को आप कैसे निकालनी है, कॉस थीटा की वैल्यू बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कॉस थीटा के लिए। ये वैल्यू को आप यहाँ से लिखना शुरू कर दें। ये कितना है भाई 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ये वैल्यू का आ गई, कॉस थीटा की आ गई। ये वैल्यू आ गई आपके पास में कॉस थीटा की। बाकी आप कितने रेशियो बचे, टैन बचा, कोसेक बचा, सेक बचा, उसकी भी वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं। पहले आप इसको नोट करें, ये बात समझ में आई या नहीं आई आपकी, कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। जल्दी नोट करें फिर हम आगे बढ़ता। वीडियो को पॉज कर लें और नोट कर लें। आगे बढ़े भाई, कर लिया नोट, ठीक है भाई आगे बढ़ता है। ये आ गई भाई टेबल आपकी, जो भी मैंने बना के दिखाई है आपको। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू 1। अगर आप कॉस की देखोगे तो ये वैल्यू मैंने यहाँ से इधर से लिखना शुरू कर दिया। ये कॉस की वैल्यू आ गई है 1 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। अब बात करता हूँ मैं टैन की वैल्यू की, कि टैन थीटा की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। अभी मैंने आपको बताया कि टैन थीटा कितना होता है, टैन थीटा यहाँ लिख देता हूँ। टैन थीटा मैंने अभी आपको बताया, टैन थीटा होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अभी मैंने आपको ये बताया कि टैन जो होता है डिवाइड रेशियो होता है और वो होता है साइन अपॉन कॉस के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही करना है कि साइन अपॉन कॉस कर देना है। जब साइन अपॉन कॉस करोगे तो 0/1 0 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, 0/1 जो होता है वो होता है 0 के इक्वल। और अगर आप इसका उल्टा बात करोगे 1/0 तो ये होगा नॉट डिफाइंड। क्या है भाई, नॉट डिफाइंड। 1/0 डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाता है तो वो नॉट डिफाइंड वाली टर्म हो जाती है, आप उसे डिफाइन नहीं कर सकते। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है भाई। एंड 0 क्या होता है, 0/1 0 के इक्वल होता है। जब हम क्लास में होते हैं ना तो हमें 0/1, छोटे क्लास में होते हैं तो 0/1 1/0 सब हमें एक सा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अब पढ़ ले हो तो 1/0 नॉट डिफाइन होगा, 0/1 0 के इक्वल रहेगा, सही है।
तो tan थीटा कैसे निकालेंगे भाई, साइन और कॉस को आप डिवाइड कर दें, 0/1 0। यहाँ पर अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका क्या बचा 1/√3। ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 1/0। तो आप देख सकते हो 1/0 को क्या लिखा है, नॉट डिफाइंड। क्या लिखा हुआ है, नॉट डिफाइंड। सही है। अब सर कोसेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोसेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो कोसेक मैंने आपको क्या बताया अभी, डिवाइड रेशियोज में कोसेक क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है भाई, साइन का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो कोसेक की वैल्यू निकालने के लिए हमें रेसिप्रोकल करना है किस चीज का, साइन थीटा का। तो साइन थीटा का जब रेसिप्रोकल करेंगे, कोसेक थीटा में साइन थीटा का रेसिप्रोकल करना है, कोसेक थीटा आ जाएगा। तो 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, ऐसे तो क्या वो आप इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नहीं होता वो, नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन कहो आप उसे, इन्फिनिटी भी नॉट डिफाइन होता है, लेकिन आप 0 का रेसिप्रोकल कहोगे नॉट डिफाइन। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन होता है, ना कि इन्फिनिटी। तो ये हो गया नॉट डिफाइन। 1/2 का रेसिप्रोकल पलट दो, ऐसे करके पलट दो, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 पलट दो, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 पलट दो, 1 को पलट दो, पलटी मार दो 1। इसी तरीके से सेक किसका रेसिप्रोकल होगा भैया, सेक कॉस का, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, 1 को पलटो 1 ही आएगा, √3/2 को पलटो 2/√3 आ जाएगा, 1/√2 को पलटो √2 आ जाएगा, 1/2 को पलटो 2 आ जाएगा, 0 को पलटो नॉट डिफाइन होगा, 0 का नॉट डिफाइन। ठीक है भाई। और tan किसका रेसिप्रोकल है, tan रेसिप्रोकल है कॉट का, या कॉट रेसिप्रोकल है किसका, tan का। तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3, नॉट डिफाइन का क्या 0। देख रहे हैं आप। तो इस तरीके से हमने ये पूरी की पूरी टेबल बना ली है। स्टैंडर्ड एंगल्स पर हमने सारी वैल्यूज देख ली हैं, पांचों 6 रेशियो की कितनी होती है। तो ये कुल मिला के 1 2 3 4 5 रेशियो, 5 एंगल्स हैं आपके पास में और 6 रेशियोज, ये 30 वैल्यूज हैं आपके पास में। तो आप याद कर लो तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए, डायरेक्ट लगाने के लिए ज्यादा आसान रहेगी। वीडियो को पॉज करें, नोट करें, आगे बढ़ते हैं। अब यहां मैं लेकर आया हूं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट तो हमने बहुत ज्यादा पढ़ लिया आज, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है मैंने सारे के सारे आपको बता दिए यहाँ पर कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं ट्रिग्नोमेट्री के। उन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, सही है। तो थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। तो पहले मैं ये कहूंगा क्वेश्चन नंबर 1, इफ b tan थीटा इक्वल टू a then the value of a sin theta plus b cos theta upon a sin theta minus b cos theta is, किसके इक्वल रहेगी। तो पहले मैं कहूंगा आप लोग ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके नोट करें कि ये वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, उसके बाद में आप मुझे बताएं। तो भाई कर लिया, कराएं सॉल्यूशन इसका, ठीक है सॉल्यूशन देखता हूं। b tan थीटा हमारा a के इक्वल है, तो tan थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो गई भाई, a/b के इक्वल हो, ठीक है। हमें वैल्यू y की निकालनी है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा माइनस b cos थीटा की हमें वैल्यू फाइंड करनी। अब यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो कि मैं कोई ट्रायंगल बनाने वाला हूँ, tan से एक ट्रायंगल बनाऊंगा, थर्ड साइड निकालूंगा और फिर साइन कॉस का रेशियो निकालूंगा, तो मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं कुछ ऐसा काम करूंगा कि डायरेक्टली मेरा आंसर आ जाए और ये काम जल्दी सॉल्व हो जाए। तो मैं एक काम ये करूंगा कि मैं इस इक्वेशन को डिवाइड देने वाला हूँ काय से, मालूम है आपको, काय से, मैं इसे tan बनाने वाला हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि जो भी साइन और कॉस का रेशियो मेरा है वो tan बन जाए यहाँ पे, और कुछ ना रहे, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू मेरे पास में गिवन है, tan थीटा की वैल्यू मैं उसमें डाल दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर साइन और कॉस को, मेरी कोशिश ये रहेगी कि ये क्या बन जाए, क्या बन जाए, tan बन जाए। तो मैं डिवाइड करूंगा इसे काय से, साइन थीटा को किस चीज से डिवाइड करूं कि कॉस बन जाए, सॉरी tan बन जाए। तो आप डिवाइड कर दो इसे कॉस से। तो जब आप कॉस से डिवाइड करोगे ऊपर तो सारी टर्म को करना पड़ेगा, इससे भी करना पड़ेगा और नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा आपको काय से, साइन थीटा को डिवाइड करना पड़ेगा आपको कॉस से, माइनस बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई
कॉस थीटा है या नहीं? तो कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, हो गया। क्या रह गया भाई हमारे पास में? साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल हो गया? ए tan थीटा के इक्वल। ए tan थीटा प्लस बी अपॉन ए tan थीटा माइनस बी। आ गया भाई? पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया काय में? tan में। तो आपको ना मतलब देखना है पहले कि ये कोई आइडेंटिटी तो नहीं बनना, ये कोई रेशियो तो नहीं बनना, कोई शॉर्टकट तो नहीं निकलना यहाँ से। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। tan थीटा की वैल्यू रख दो अब यहाँ पर। आप tan थीटा की वैल्यू कितनी है भाई? a अपॉन बी। tan थीटा की वैल्यू a अपॉन बी हमने यहाँ रख दी है, पुट कर दिया। tan थीटा की वैल्यू a अपॉन बी माइनस बी, तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर अपॉन बी प्लस बी, a स्क्वायर अपॉन बी माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी। बी से बी हमारा कैंसिल हो गया, हमारे पास में क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई कौन सा ऑप्शन ट्रू है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है भाई, ऐसी करा था आप लोगों ने भी। जल्दी नोट करें, फिर इसे आगे बढ़ाते हैं हम। ठीक है भाई, नोट कर लिया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x is acute then अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इज। चार ऑप्शन आपके पास में दे रहे हैं, किसके इक्वल होगा? ठीक है भाई, तो वीडियो को पॉज करें, पहले मैं यही कहूंगा, पहले आप खुद से ट्राई करें कि किसके इक्वल होगा, उसके बाद मैं कराता हूं। ट्राई जरूर करें भाई। कर लिया, आगे बढ़े। ठीक है, अंडर रूट के अंदर दे रखा है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन। ठीक है भाई, ये दे रखा है। अब इसमें जब भी अंडर रूट के अंदर कोई क्वेश्चन आएगा आपका इस टाइप से, तो आप अगर देखो तो चारों ऑप्शन आपके विदाउट अंडर रूट है, तो अंडर रूट तो लगना नहीं है, यानी कि आपको अंडर रूट यहाँ पर क्या करना है? कहीं ना कहीं कैंसिल आउट करना है। तो उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर अंडर रूट के अंदर इसके क्या करें? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। क्या करें हम? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। देख भाई, माइनस 1 माइनस साइन थीटा का कॉन्जुगेट क्या हो गया? 1 माइनस साइन एक्स का कॉन्जुगेट 1 प्लस साइन एक्स। तो 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन एक्स से हमने क्या करा? डिवाइड कर दिया। तो ये बन गया ऊपर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, नीचे बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आ गया अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चा, ये बन गया। अब अगर आप देखो तो इससे अंडर रूट से ये कैंसिल, और ये अंडर रूट से कैंसिल, तो ये बन जाएगा आपके पास में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इसको आप अलग अलग कर लें, क्या करें यहाँ पर? बंटवारा कर दें प्रॉपर्टी का। कैसे बंटवारा कर दें भाई? कॉस एक्स का दोनों जगह बंटवारा कर दें, ये आ गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। तो 1 अपॉन कॉस एक्स किसके इक्वल है? 1 अपॉन कॉस किसके इक्वल है बताएं? sec x के इक्वल है। और sin x अपॉन cos x किसके इक्वल है? सर tan x के इक्वल है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताएं भाई? सर ये करेक्ट है, sec x प्लस tan x, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नोट करें भाई जल्दी से फटाफट, अगर आपने नहीं करा था तो। और हम अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया भाई। If sin alpha equal to 1 upon 2 and cos beta equal to 1 upon 2, then the value of alpha plus beta is। तो साइन अल्फा की वैल्यू 1 अपॉन 2 के इक्वल दे रखी है, और कॉस अल्फा की वैल्यू भी 1 अपॉन 2 के इक्वल दे रखी है, और मुझसे पूछा गया है कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होंगे? 0, 30, 60, 90। वीडियो को पॉज करें, नोट करें, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से क्वेश्चन ये कर लिया भाई, मैं कराऊं? साइन अल्फा की वैल्यू दे रखी है 1 अपॉन 2 के इक्वल, और साइन बी सॉरी कॉस बीटा की वैल्यू भी दे रखी है किसके इक्वल? 1 अपॉन 2 के इक्वल। तो साइन में 1 अपॉन 2 काय की वैल्यू होती है?
साइन में 1/2 का की वैल्यू होती है, बताएं सर। साइन 30 की होती है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 30 के इक्वल हो गई। साइन से साइन क्या हो गया, कट गया, नहीं कटा नहीं है, एडजस्ट हुआ, ध्यान रखना। काटेंगे नहीं कभी भी आप यहाँ पर, साइन से साइन को कट नहीं करेंगे, साइन से साइन यहाँ पर एडजस्ट हुआ है, तो अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 30 के इक्वल हो गई। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखेंगे कॉस बीटा इक्वल टू 1/2 दे रखा है, तो 1/2 कॉस का में काय की वैल्यू होती है, काय की होती है बताए, 60 की होती है, तो बीटा की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 60 डिग्री। ठीक है भाई, आपको क्या बताना था, अल्फा प्लस बीटा दोनों को आप ऐड कर दें, अल्फा प्लस बीटा में 30 प्लस 60 कितना हो गया, 90। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है भाई, नोट करें और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ लैम्डा cos थीटा इक्वल टू 1 एंड लैम्डा sin थीटा इक्वल्स टू √3, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इक्वल टू, लैम्डा की वैल्यू बतानी है भाई, लैम्डा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, कैसे निकालेंगे। टाइम ले आप, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें और बताएं लैम्डा की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है आपकी। कर लिया, क्या कराऊं भाई, ये साइन है ये कॉस है, अगर आप देखो तो साइन और कॉस की एक आइडेंटिटी तो है हमारे पास में, कौन सी है बताएं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के इक्वल होता है ना। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपके पास में लैम्डा कॉस थीटा दे रखा है किसके इक्वल, 1 के इक्वल, और लैम्डा साइन थीटा दे रखा है आपके पास में किसके इक्वल, √3 के इक्वल। ठीक है, अब क्या करें हम दोनों को, अगर हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, डिवाइड दे दें, नहीं डिवाइड देने पर तो लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, एक काम करते हैं दोनों की स्क्वायरिंग करके ऐड कर देते हैं, इसका भी स्क्वायर कर दें, इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दें, तो इसका स्क्वायर करेंगे आप, ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस लैम्डा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। क्या बोलता है, अरे भाई लैम्डा स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लें, क्या बचा ब्रैकेट में, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + 3, 1 + 3, लैम्डा स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू 4, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस के 2, अंडर रूट जब लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस माइनस के 2। ठीक है ना, तो यहाँ पर प्लस माइनस के 2 तो आंसर नहीं है, तो क्या आंसर होना चाहिए यहाँ पर, +2, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नोट करें जल्दी से, बात समझ में आई या नहीं आई। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे तरफ आ गया है ये, 6x इक्वल टू सेक थीटा एंड 6/x इक्वल टू tan थीटा, देन द वैल्यू ऑफ 9x² - 1/x², तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको मालूम है कि आपके पास में आइडेंटिटी है, आपके पास में काय की सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की, जो कि किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। सेक थीटा की वैल्यू रख दो आप 6x², tan थीटा की वैल्यू रख दो आप यहाँ पर 6/x² इक्वल टू कितना हो गया 1, ये हो गया 36x² माइनस 36/x² इक्वल टू 1, यहाँ से आप 36 कॉमन ले लें, ये हो जाएगा x² माइनस 1/x² इक्वल टू 1 के इक्वल। सही है भाई, और उसके बाद में अगर आप देखें तो आपको जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है 9x² माइनस 1/x² की, तो यहाँ से आप 9 4 जा 36 कर दें इसे, 9 4 जा 36, x² माइनस 1/x² इक्वल टू इसके इक्वल 1 के इक्वल, और 9 आप यहीं छोड़ दें इसमें, और 4 को ले आए यहाँ डिवाइड में, तो ये हो जाएगा आपका 9x² माइनस 1/x² की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 1/4 के इक्वल हो गई। जी हाँ, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया हो और कुछ इंफॉर्मेशन मिली हो आपको इस वीडियो से, मेरी कुछ आपने सीखा हो, मैं उम्मीद करता हूं। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो या आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।